अंदर की तस्वीरें हमें मिल रही है दीपक। इस वक्त लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर इस वक्त तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे तथा न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन के बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। रविंद्रनाथ महतो स्पीकर है झारखंड विधानसभा के। उन्होंने सबसे अपील की है कि वो शांत बैठे और इस बीच में वो जा रहे हैं गवर्नर को रिसीव करने, चूंकि उनका अभिभाषण होना है और वो अपनी सीट से उठकर गए हैं। रविंद्रनाथ महतो स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के। उनका संबोधन अभी आपने सुना। देखिए, अपनी सीट से उठकर वो जा रहे हैं गवर्नर जो झारखंड के हैं उनको रिसीव करने के लिए, चूंकि इस सत्र की शुरुआत उनके अभिभाषण के साथ ही होनी है। इसी की घोषणा उन्होंने की है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। कुछ क्षण पहले उन्होंने सबसे कहा, सारे विधायकों से कहा कि वो फ्लोर पर अपना स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए रखें। वो जा रहे हैं राज्यपाल को रिसीव करने और उसके बाद उनको लेकर आएंगे मंच तक। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इस तरीके से इस सत्र की शुरुआत होगी। 2 दिन का विशेष सत्र है ये और इसी में चंपई सोरेन सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना है। जो कार्रवाई है उसके मुताबिक राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना विश्वास मत सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे, विश्वास मांगेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और तब जाकर यह तय हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार आगे रहेगी या क्या होगा। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जो कि लगातार झारखंड में चल रही इस सियासी उठापटक पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमें और जानकारी देंगे। वीरेश, क्या गवर्नर झारखंड के वहां पर पहुंच चुके हैं? जी, झारखंड के गवर्नर पहुंच गए हैं और उन्हीं की अगवानी करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि सारे लोग गए हैं जो माननीय लोग हैं। और ऐसे में जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसके बाद से जो कार्यवाही है सदन की वो शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो एक बड़ा हलचल इस बात को लेकर रहा कि अभी कुछ ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं कह लीजिए, उनका ये कहना था कि आज रात भर जो मीटिंग हुई है उसका लब्बो-लुआब ये निकल कर आया है कि पार्टी अब एकजुट है और फ्लोर पर हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। वो आश्वस्त है इस बात को लेकर। हमने जब पूछा कि ये बताइए कि ऐसा आश्वासन आप दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बैठे हुए थे, बसंत सोरेन ने उन्हें सारे लोगों को समझाया और उन्होंने, जब मैं सीता सोरेन से बात कर रहा था तो वो कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, सीता सोरेन के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि जिस सीता सोरेन की नाराजगी की बात आप लोग लगातार चला रहे थे वो बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि हम नाराज नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं। इसी तरीके से लोबन भी, इसी तरीके से चमरा भी, जिसके नाराजगी की आप बात कर रहे हैं। रामचरण जो सोरेन हैं वो तो बीमार हैं, तो अगर वो बीमार हैं तो वो नहीं आ सकते, लेकिन बावजूद इसके अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा के अध्यक्ष भी हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, हम बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन बहुमत हमारे साथ है। फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या भाजपा से डर नहीं लगता? बोले देखिए, भाजपा तो लगातार इस बात के फिराक में है कि अस्थिर किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2-3 दिन से 4 दिन से जो माहौल देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने अब कम दिन की इस सरकार में, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि कोई अस्थिरता पैदा करे। लेकिन एक बड़ी खास बात आपको मैं बताऊं, झारखंड और रांची के हवाले से जो वायुमंडल में यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आपस में बात कर रहे थे, उसमें यह है कि आदिवासी अस्मिता का जो सवाल हेमंत सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम को पीछे कर लिया। यानी वो ये आरोप अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहती कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वो सत्ता में आना चाहती थी। जिस तरीके से बिहार में हुआ वो झारखंड में भी करना चाहती थी। ये यहाँ के वायुमंडल में जो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहती, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और झारखंड में आदिवासी अस्मिता का सवाल हेमंत सोरेन ने उठाया। अस्थिर करके उनकी सरकार को, उनको जेल में डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी अब दोष नहीं लेना चाहती, इसलिए
फ्लोर टेस्ट आसान है, मैं फिर कह रहा हूं फ्लोर टेस्ट आसान है। महत्वपूर्ण इनपुट दे रहे हैं आप। और वहां के वातावरण में ये जो चर्चाएं हैं इसका जिक्र करके आपने चीजों को बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी लगातार झारखंड के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, वीरेश बता रहे हैं कि वहां के वायुमंडल में ये बात है कि आदिवासी अस्मिता का प्रश्न जेएमएम ने उठाकर बीजेपी को फिलहाल आगे की किसी कार्रवाई से रोका हुआ है। ये वहां के वातावरण में चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है कुछ चर्चाएं आपके कानों में भी पड़ी होंगी। देखिए, ये एकदम क्लियर है कि बीजेपी शुरू से कह रही है कि वो सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है, और चूंकि चुनाव भी है इस बार, तो इसलिए इसका भी वैसे भी कोई इसका पॉलिटिकली भी उसको कोई बहुत फायदा नहीं मिलना है। और ये जो बात वीरेश कह रहे थे, ये एक फैक्ट है कि आदिवासी अस्मिता एक बड़ा इशू है। और अगर चंपई सोरेन की सरकार को ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, तो जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वो ऐसी कोशिश कभी नहीं करेगी। आप यहाँ की हलचल देखिए, विधानसभा की ये पूरी हलचल बता रही है कि किस तरह से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही होगा आज की तारीख में कि बीजेपी की कवायद यही है कि अगर ये अपने अंतर विरुद्ध से गिरे ये सरकार, तो ये गिरे, लेकिन बीजेपी ये मैसेज ना जाए कि बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है। हमने अमर बावरी से बात की थी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्लियर कहा था कि वो चाहते हैं कि विधायक अंतर्मन से वोट दें। वो विधायकों से कहेंगे कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दें। उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्टी में लोबिन हेब्राम एक नहीं बल्कि और भी हैं। तो ये इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके हाथ पर कोई इल्जाम आए कि उसने इस सरकार को गिराने की कोशिश की, वो भी तब जब कल्पना सोरेन नहीं बल्कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। अभिषेक, इस बीच में मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तस्वीरें हमें मिल रही हैं। गवर्नर पहुंचे हैं वहां पर विधानसभा में, उनका अभिभाषण होना है और विधानसभा के स्पीकर और उनका स्टाफ वहां पर पहुंचा है उनके स्वागत करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गवर्नर राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा और इसके साथ वहां पर इस सत्र की शुरुआत होगी। ये देखिए आप, उनको गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर, और इसके बाद वो जाएंगे विधानसभा में और वहां पर अभिभाषण होगा उनका। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री विश्वास मत रखेंगे। ये देखिए आप, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।